अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बच्चे की पैदाइश के बाद ये 7 काम ज़रूर करें। हमारे मुआशरे के अंदर अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि फालतू कामों में लग जाते हैं और जो काम ज़रूरी हैं उनको कोई करता नहीं है। मिसाल के तौर पर बच्चे का नाम रखना है। अब दादी अलग रख रही है, बाप अलग रख रहा है, माँ अलग रख रही है, महीना गुजर जाता है लेकिन बच्चे का नाम डिसाइड नहीं हो पाता है। इसी तरह कान में अजान देना है, किसी को चिंता ही नहीं है, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 7 काम इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताएंगे कि ये 7 काम करना बहुत जरूरी है बच्चे की पैदाइश के बाद, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो। तो पहला काम है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन कान में अजान दी जाए। अब होता क्या है, लोगों के मानना ये हो गया है कि बच्चे को नहलाने के बाद अजान दी जाएगी। अरे भाई, नहलाने के बाद क्यों जाएगी? जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन उसके कान में अल्लाह का नाम जाना चाहिए। हमारे माशरे में पहले गाने की आवाज जाती है, जिस कान के अंदर अल्लाह का नाम जाना चाहिए सबसे पहले, अब उस कान के अंदर शैतान के नाम जा रहे हैं। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम उसके कान में जाना चाहिए, ठीक है। अब अजान के लिए किसी मौलवी, हाफिज, कारी का इंतजार ना करें। अगर आप खुद अजान देना जानते हैं तो आप खुद उसके कान में अजान दें। दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत, ठीक है। दूसरा काम है अच्छा सा नाम रखें, अच्छा सा नाम। अब नाम के सिलसिले में बहुत ज्यादा पेचीदगी होती है। कोई फलाने ने कोई नाम रखा, अब हमें नाम पसंद नहीं आया, अब उसने दूसरा रख लिया। बाप अलग रखा हुआ है, माँ अलग रखी हुई है, दादी अलग कह रही है, नानी अलग कह रही है। अब सबने अलग अलग अपने अपने नाम रख दिए। अब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर गुजर जाता है, नाम डिसाइड हो ही नहीं पाता है। हालांकि होना क्या चाहिए कि अच्छा सा नाम रखा जाए और 7 दिन के अंदर अंदर रख लिया जाए। यह सुन्नत तरीका है। और नाम के सिलसिले में एक तो ये चीज बड़ी मशहूर है कि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब कोई नाम बताइए, कोई अच्छा सा नाम बताइए, एंटिक नाम, यानी सबसे अलग नाम हो। अब सबसे अलग नाम क्या? अब उनको सहाबी का नाम बताया जाए तो वो पसंद आते नहीं है। तो मैं तो अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, भैया अपना नाम रख लो, मुझसे मायने पूछ लेना। भाई तुम तो हमारे नाम के रखोगे नहीं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं, वो वही बात मानते हैं। और जो मोहब्बत नहीं रखते, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और नाम तो अपनी मर्जी का रखते हैं। तो नाम रखा जाए कुरान हदीस की रोशनी में, सहाबों का नाम रखा जाए, सहाबिया का नाम रखा जाए। इन नामों के अंदर बरकतें होती हैं, ठीक है। तो अच्छा सा नाम रखना चाहिए। तीसरा काम है अकीका करना। अकीका 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, ये 3 दिनों के अंदर अकीका करना सुन्नत है। अगर आपके पास इन 3 दिनों में यानी 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन आपके पास इंतजाम नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी अकीका कर सकते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में अकीका करना सुन्नत है, ठीक है। चौथा काम है सर के बाल काटना। अब बाद लोग तो सर के बाल काटते नहीं है, कहते हैं मन्नती बाल हैं। अब वो महीना हो गया, 2 महीने हो गए, साल भर हो गए, अरे हमारे मुआशरे में बाद लोग तो ऐसे हैं कि मन्नती बाल के नाम की वजह से 5 साल तक बाल नहीं काटते हैं, फिर उन बालों को 5 साल के बाद किसी मजार पे काटते हैं। ऐसी गुमराही फैली हुई है मुआशरे के अंदर। ये हकीकत बता रहा हूँ कि लोग मेरे पास आए कि जब ऐसा मसला है क्या करना चाहिए। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसके फौरन बाल काटे जाए। अरे जिस उस दिन नहीं मिल पा रहा, अरे उस दिन नहीं काट पा रहे, दूसरे दिन काट लें, तीसरे दिन काट लें, ठीक है। और काटने के बाद उस बाल के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका कर दें, ठीक है। 5वां काम है खुशबू लगाना, यानी बाल काटने के बाद उसके सिर पे खुशबू लगाना। ये भी एक सुन्नती काम है। और छठा काम है कि जब वो बच्चे का अकीका करे तो अकीके में लड़के के लिए 2 हिस्से हैं, यानी 2 बकरे हैं, और लड़की के लिए 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए, अगर किसी के पास 2 जानवर का इंतजाम नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, अब वो अकीका करना चाहता है लेकिन उसके बाद 2 बकरों का
یا پھر 2 حصوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو اب وہ ایک حصے میں بھی اپنا عقیقہ بچے کا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نہیں ہے تو چھوڑ دو، ایک کا انتظام ہے اور ایک دوسرا انتظام نہیں ہو پا رہا تو عقیقہ چھوڑ دو۔ اگر آپ کے پاس ایک کا انتظام ہے تو آپ ایک ہی حصے کے ساتھ اپنے بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ 2 ہونے چاہیے۔ 7واں کام ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرنا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور بلوغیت کے قریب پہنچ جائے تو اس کو مار مار کے نماز کا حکم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 کام وہ تھے جو بچے کی پیدائش کے بعد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، سنتی کام ہے، اور سنتی کام ہیں، ہم ان کاموں کو فالو کریں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ بچے کی زندگی میں برکت بھی ہوگی اور بچہ نیک اور صالح بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اس کے لیے کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، خاص کر ان لوگوں کو بھیجیں جو بچے کی پیدائش پر نئے نئے طریقے اپناتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس کلپ سے تاکہ وہ لوگ اس کلپ کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ کون سا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا طریقہ بہتر نہیں ہے۔ آپ اس کلپ کو شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔